राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मंगल पर्वत से निकली हुई चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखा के बारे में। तो देखिए, ये हमारे हाथ में निम्न मंगल रहता है। इस पर्वत को हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए देखा जाता है और जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कितना एनर्जी लेवल रहेगा, इस पर्वत से हम देखते हैं। कौन सा रोग कितने समय जातक के जीवन में प्रभाव डालेगा, ये भी इसी मंगल पर्वत से देखा जाता है। इस मंगल पर्वत के साथ हाथ में कोई भी पर्वत कितना कमज़ोर है, उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि कौन से पर्वत से संबंधित हमें रोग लगेगा और कितने समय पीरियड वह प्रभाव देगा। यहाँ मंगल हाथ में कमज़ोर होना ज़रूरी रहता है। जब भी हाथ में मंगल कमज़ोर रहता है या उसके साथ कोई पर्वत कमज़ोर रहता है, दूषित रहता है, उस समय हम ये बड़ा आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये रोग इतने समय जातक को रहेगा। लेकिन जब मंगल पर्वत से कोई रेखा निकलती है और वह रेखा दूषित हाथ में रहती है और चंद्र पर्वत पर पहुंचती है, तो उस स्थिति में ये क्या रोग देती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये रेखा हाथ में दूषित रहे। इसके साथ हमारे हाथ में चंद्र पर्वत पर जहाँ ये रेखा पहुँच रही है, चंद्र का वह क्षेत्र भी दूषित होना चाहिए। तो देखिए, दूषित रेखा मंगल से निकले। अब दूषित रेखा कैसे होती है, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ऐसे रेखा निकल जाती है। जब ये रेखा हमारी अन्य रेखाओं को काटती है, उसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, हृदय रेखा, कोई भी रेखा हो सकती है। जिस को ये काटती है उस रेखा से संबंधित हमें नुकसान होता ही होता है। तो ये एक राहु रेखा का पार्ट यहाँ मानी जाती है और ये रेखा अच्छी हाथ में नहीं होती। उसी प्रकार से हाथ में हमें मंगल से निकली हुई एक दूषित रेखा को देखना है और वह रेखा आपको इस प्रकार से थोड़ी सी लहरदार मिल सकती है। ये रेखा काली रेखा भी आपको मिल सकती है। कहने का तात्पर्य है यह रेखा दूषित हाथ में होनी चाहिए। अब देखिए, चंद्र को अगर समझे, ये हाथ में चंद्र का पर्वत रहता है। इसको हम इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं और देखिए, ये इस मध्य वाले भाग पर अगर किसी जातक के हाथ में आती है तो हमें यहाँ ये समझना है कि इस जातक के हाथ में एक दूषित मंगल और चंद्र का योग बन चुका है और इसके जीवन में ओज की कमी रहेगी, जल्दी थकान आएगी, कोई भी काम ये जातक एनर्जेटिक होकर नहीं कर पाएगा, घबराहट इसको लगी रहेगी, ज़्यादा ठंड भी इसको लगेगी और कंपन भी होगा और भ्रमित भी देखा जाएगा, अनिद्रा का शिकार होगा। आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा होगा, माइंड लाइन ऐसे चलती है, माइंड लाइन के पास बिल्कुल ऐसे एक रेखा आती है, तो ये अनिद्रा का शिकार जातक को बनाती है। ये रेखा है तो भी जातक अनिद्रा का शिकार होगा। तो यहाँ इस क्षेत्र पर इस रेखा का आना आपके शरीर में पानी की कमी को दर्शाएगा। वायु से संबंधित रोग यहाँ जातक को लगेंगे, गैस की प्रॉब्लम यहाँ भी बनेगी। गुरु जब कमज़ोर होता है, डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहले इसका जो प्रभाव रहता है, हमारा जो डाइजेशन पावर रहता है उसको ये खराब कर देता है। वैसा ही प्रभाव यहाँ इस रेखा पर भी देखा जाएगा। अब देखिए, अगर यही रेखा यहाँ से निकले और घूमती हुई इस क्षेत्र पर चली जाए, ये जो घर होता है नीचे वाला भाग चंद्र का, ये हमारी आदतों को बताता है। अगर यहाँ ये चलता है, ये वाली रेखा जाती है,
तो इस रेखा पर हम एक शब्द यूज करेंगे अचानक से, यानी विपरीत परिस्थितियाँ, गलत जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं जिन्हें कहेंगे हम, एक्सीडेंटल चांस यहाँ इस रेखा पर अचानक से जातक के होता रहेगा। अब इसमें विद्युत दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल, किसी वाहन से, किसी पशु से, किसी भी प्रकार की अचानक होने वाली घटनाएं हम इससे देखेंगे। ये यहाँ गलत फल देने वाला रहेगा ये जो रेखा है। एक और चीज़ इससे देखते हैं हम कि जो भी रोग लगेगा वह लंबे समय के लिए जातक के जीवन में प्रभाव डालने वाला रहेगा। यानी जब कोई बीमारी लगेगी वह बहुत समय के लिए जातक को तंग परेशान करने वाली रहेगी। अब देखिए, अगर इसी मंगल पर्वत की कोई लहरदार रेखा जाकर चंद्र के प्रथम भाग पर पहुंच जाती है, तो देखिए यहाँ हमें समझना चाहिए कि चंद्र जो कारक माने जाते हैं जल के, हमारी आंतों के, हमारे फेफड़ों वगैरह के, तो जो भी आंतों से संबंधित रोग होंगे, फेफड़ों से संबंधित रोग होंगे, जल से संबंधित, आंतों में जल भरना वगैरह, वो सब इस रेखा पर देखा जाएगा। यहाँ भी इस रेखा पर ये देखा जाएगा कि जब ये रेखा हाथ में किसी जातक के एक्टिव होगी तो जो रोग लगेगा वह लाइलाज होगा। बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी इस रेखा वाले जो जातक रहते हैं उनका खर्च होता है और बीमारी का पता भी नहीं चलता, और रोग जो रहता है वह भी लंबा चलता है, और चंद्र से संबंधित यहाँ रोग देखा जाता है। साथ में मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे जातकों के जीवन में रहता है। तो इनमें से कोई भी रेखा राहु से प्रभावित है, कहने का तात्पर्य दूषित रेखा है और मंगल से उद्गम हो रहा है, चंद्र पर पहुंच रही है, तो ऐसी रेखा अशुभ रेखा हाथ में मानी जाती है। इसमें दूषित चंद्र प्लस मंगल। अब मुख्य बात हमें समझनी है, इस रेखा के साथ चंद्र पर्वत हाथ में दूषित होना चाहिए। चंद्र दूषित कैसे होता है? जब भी चंद्र पर्वत पर आपको जाली जैसी रेखाएं दिखाई दे, यानी अच्छी रेखा को गलत रेखा जब काटती है और कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाती है, यहाँ कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपका चंद्र दूषित हो जाए या चंद्र पर आपको कुछ डिस्टरबेंस मिले। उसी स्थिति में इस रेखा के जो फल है बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेंगे। यह रेखा बुरा फल जातक को देगी। ऐसी स्थिति में ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में आती है तो हमें चंद्र मंगल उपाय करना चाहिए ताकि इसके प्रभाव में कुछ हद तक कमी की जा सके। जितनी गहरी ये रेखा हाथ में होगी उतना ही अधिक प्रभाव जातक के जीवन में देखा जाएगा और काफ़ी गलत फल ये देने वाली रहेगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।